में जो कोचिंग संचालक हैं या शिक्षक हैं वो दुकानदार हो गए हैं और छात्र खरीदार हो गए हैं। तो ये किन प्रकार इन किसी परिस्थिति में चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। जितनी भीड़ें देखने को मिल रही है वह भीड़ कहीं ना कहीं से एक भयावह खतरे की ओर इंडिकेट कर रही है। इस तरह का कुकुर मुत्ता की तरह कोचिंग क्यों खुले हैं? आप एक एक बेंच पर 6-6 लड़का को 7-7 लड़का को बैठाते हैं। बिहार में कोचिंग पारित हुआ और पूरे भारत में क्यों नहीं भैया? पटना में 20,000 से कम कोचिंग नहीं होगा, उसके बावजूद पटना जिला में उसके बावजूद 638 कोचिंग का रजिस्ट्रेशन। सरकार को पहले से जाग जाए तो आपको 85-90% कोचिंग बंद हो जाएगी। संस्थान है, मैं आग की व्यवस्था नहीं रखूं, मैं बिजली पानी की व्यवस्था नहीं रखूं, मैं लड़की लड़का के लिए अलग बाथरूम नहीं रखूं। जब मैं जो आदमी गरीब को 11 रुपये में पढ़ाता है और आज तक कोई लड़का, मेरा मैक्सिमम फीस 10,500 है, पूरा 10,500 दिया नहीं, तो हम AC लगा के रखें तो भीख मांगना पड़ेगा। दिल्ली कोचिंग हादसे पर देश में जमकर राजनीति हो रही है। सड़क से लेकर सदन तक जो है माहौल टाइट है पूरा। हमारे साथ बात करने के लिए वन एंड ओनली गुरु रहमान सर हैं। सर से बहुत सवाल लेकर के सर के पास हम अभी आए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल कई हैं सर। सवाल सबसे पहला ये है कि इस मामले में गलती किसकी है? व्यवस्थापक की, निसंदेह व्यवस्थापक की, निसंदेह व्यवस्थापक की। व्यवस्थापक ही क्यों? सरकार क्यों नहीं? नहीं, सरकार, शासन क्यों नहीं? सरकार इसलिए नहीं कि देखिए पूरे भारत में केवल बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर कोचिंग एक्ट पारित है, कोचिंग एक्ट पारित है, और दूसरी कहीं जगह ऐसी पर नहीं है। तो आप जान रहे हो भैया कि बेसमेंट में एक संस्थान है। अब बेसमेंट में संस्थान होने में बेसमेंट में पानी घुसने की संभावना है, बेसमेंट में करंट जाने की संभावना है। तो वैसी परिस्थिति में व्यवस्थापक को ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। आप पैसा के कारण कहीं भी कुछ भी खोल लीजिएगा, ये गलत बात है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। सर, आप कह रहे हैं कि व्यवस्थापक दोषी है, प्रशासन क्यों नहीं दोषी है? प्रशासन को क्यों जांच नहीं करना चाहिए था? वो कोचिंग सेंटर कोई छोटा मोटा कोचिंग सेंटर नहीं था, वहां पे जाके कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से वहां पे पढ़ाई की जा रही है, लोग छात्र जो है हमारे कैसे स्टडी कर रहे हैं, प्रशासन की भी तो जिम्मेवारी थी। एक बात आप बताइए कि 2010 में यहाँ कोचिंग एक्ट पारित हुआ है और पटना में 20,000 से कम कोचिंग नहीं होगा, उसके बावजूद पटना जिला में उसके बावजूद 638 कोचिंग का रजिस्ट्रेशन है। तो इस कोचिंग का 638 कोचिंग का रजिस्ट्रेशन है, बाकी कोचिंग वालों रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। अब प्रशासन हर काम के साथ साथ ये भी देखे कि शिक्षा का मंदिर है जहाँ, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्रशासन का दायित्व तो कब बनता है? जब इस तरह की घटना हो जाती है या हो जाती है तब, अभी जो जैसा लग रहा है। तो प्रशासन अब निश्चित रूप से अगर किसी भी तरह की कोई काम होती है, कोई गलतियां होती है, तो प्रशासन उत्तरदायी हो जाता है, प्रशासन की उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम कहें कि व्यवस्थापक को सोच समझ के अपनी व्यवस्था संचालित करनी चाहिए। जैसे मेरी भी संस्थान है, अब मेरी संस्थान है, मैं आग की व्यवस्था नहीं रखूँ, मैं बिजली पानी की व्यवस्था नहीं रखूँ, मैं लड़की लड़का के लिए अलग बाथरूम नहीं रखूँ, मैं आपको पार्किंग की व्यवस्था नहीं रखूं, तो वैसी परिस्थिति में ये दोष मेरा हुआ ना, तो उसी तरह का दोष वहां भी है। बेसमेंट में कभी भी आदमी जहां रहता उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कुछ भी घटना घट सकती है, तो ये घटना उसी का परिणाम है। लेकिन इसके लिए केजरीवाल सर को मैं दोषी इसलिए ठहराऊंगा क्योंकि केजरीवाल सर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल सर और दिल्ली में बहुत बड़ा पैसा का अमाउंट और अर्जन होता है कोचिंग के माध्यम से। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए था उनको, और ध्यान उन्होंने नहीं रखा, तो निश्चित रूप से गलत हुआ है। इस दृष्टिकोण से केजरीवाल सर या जो सरकार है उसका दोष है वहां पर। सर, जो 3 लड़कियां वहां पे मरी हैं, डूबने से जिनकी मृत्यु हुई है, वो कल के डेट में भारत के भविष्य हो सकते थे। वो पीटी की परीक्षा उन्होंने पास कर ली थी, मेंस की तैयारी कर रहे थे। तीनों की जिंदगियों के साथ खेला गया, और उन तीनों को ही क्यों हम बात करें? पूरे दिल्ली में जितने भी कोचिंग संस्थान है, जो मापदंड के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसमें सबकी स्थिति यही है। तो पूरे तौर पे कहीं ना कहीं छात्रों की जिंदगी के साथ, हजारों छात्रों की जिंदगी के साथ, लाखों छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में।
हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इससे कि छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। एक बात स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज के डेट में जो कोचिंग संचालक हैं या शिक्षक हैं, वो दुकानदार हो गए हैं और छात्र खरीदार हो गए हैं। तो ये किन प्रकार इन किसी परिस्थिति में चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। अगर उनको कब्र में भी बेड लगाने की जरूरत पड़े या कोचिंग खोलने की जरूरत पड़े और उसकी सुविधा उनको मिले तो वो खोल देंगे। तो निश्चित रूप से गलत है, बहुत बड़ा गलत है। ये तो शुक्र मनाइए कि 3 ही का कैजुअलिटी हुई, नहीं तो पटना उटा के कुछ एरिया में ऐसे ऐसे कोचिंग है जहाँ सीढ़ी पर बैठ के लड़का पढ़ता है। सब भेड़ बकरियों की तरह। बकरी की तरह अगर यहाँ पर कुछ कैजुअलिटी हो जाए तो 3 की जगह पर 3000 की संख्या हो सकती है। अच्छा, अब जो प्रशासन है नींद से जागती है घटना हो जाने के बाद, घटना हो जाने के पहले अगर प्रशासन नींद से जाग जाए, चूंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में या देश में रहने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, तो अगर सरकार पहले से जाग जाए तो ये सब घटना होगा ही नहीं। नहीं, सरकार को पहले से जाग जाए तो आपको 85-90% कोचिंग बंद हो जाएगा। एक तो बेरोजगारी की संख्या अपने चरम सीमा पर है और कोचिंग वही खोलता है जो मूलतः बेरोजगार हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पूरा मानदंड का चेक करना शुरू कर दे सरकार, तो अब बिहार में कोचिंग एक्ट पारित हुआ और पूरे भारत में क्यों नहीं भैया? और बिहार में कोचिंग एक्ट जब पारित है तो उसके बावजूद भी इस तरह का कुकुर मुत्ता की तरह कोचिंग क्यों खुले हैं? आप एक बेंच पर 6 लड़का को 7 लड़का को बैठाते हैं, तो ये कि कहां से उचित है? मैं निश्चित रूप से उन दुकानदारों को गलत ठहराऊंगा जो बच्चों के भविष्य से ज्यादा अपने पॉकेट से प्यार करते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से उनकी गलती है और ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए सरकार अलर्ट रहे और अपना कठोर से कठोर कदम उठाए। सब क्या मापदंड तय किए गए हैं कोचिंग संस्थान को चलाने के लिए? देखिए, एक तो एक बेंच पर 2 बच्चे, एक जगह होना चाहिए, एक अच्छा स्पेस होना चाहिए, एक बेंच पर 2 बच्चे, हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको आग अगर लगती है तो आग को बुझाने वाला यंत्र होना चाहिए। लड़की के लिए अलग और लड़का के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए। निकलने के लिए ऐसा स्पेशियस मार्ग होना चाहिए जहाँ से बच्चे निकल सकते हैं। पटना में कितने ऐसे कोचिंग संस्थान होंगे जहाँ पे ये सभी मानक जो है पूरा होता होगा? 95% में नहीं होता होगा। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम टीचर। अपने कोचिंग छोड़ के हमको दूसरा जगह पूछेगा तो आपको हम दरभंगा हाउस के बारे में बता देंगे, पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग का कि वहाँ क्या है। दूसरा जगह के बारे में क्या बताया, हम दूसरा हम पता जानते भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जितनी भीड़ें देखने को मिल रही है वह भीड़ कहीं ना कहीं से एक भयावह खतरे की ओर इंडिकेट कर रही है जो आज न कल होगा। जिस तरीके से इस घटना में दिल्ली कोचिंग हादसे में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। नहीं लग रहा है कि सिर्फ ये खाना पूर्ति की जा रही है सरकार के द्वारा? अभी खाना पूर्ति कैसे कहा जाए? तो ये निश्चित रूप से अब इस आगे देख लिया जाए कि अगर ये सिर्फ अगर 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में खुल जाता है तो खाना पूर्ति माना जाएगा। लेकिन अगर उनको दंडित किया जाता है तो ये खाना पूर्ति नहीं होगी। हालांकि इतना खतरनाक काम हुआ है कि इसमें सरकार खाना पूर्ति नहीं करेगी और नहीं करना भी चाहिए। बिहार में भी सरकार की तंद्रा जो है भंग हुई है, नींद सरकार की टूटी है। हादसे के बाद जो है तमाम कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही थी। अभी हम जब यहाँ आ रहे थे तो आपके कोचिंग संस्थान में की भी जांच की जा रही थी। क्या पाया उन्होंने, क्या कमियां पाई? हमारे कोई कमी नहीं पाई। स्पष्ट रूप से जो 2020 बैच के आईएएस है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सारे कोचिंग में देखिए आप ही कोचिंग ठीक ठाक लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए कि मैं परिपाटी पर चलता हूं, गरीब को तो मैं वैसे पढ़ाता ही हूं। तो बोल रहे थे कि और फैसिलिटी, जैसे एसी की बात बोल रहे थे। तो जब जो आदमी गरीब को 11 रुपये में पढ़ाता है और आज तक कोई लड़का मेरा मैक्सिमम फीस 10,500 है, पूरा 10,500 दिया नहीं, तो हम एसी लगा के रखें तो भीख मांगना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में लोग सब कंसोल थे, लेकिन बाकी कोचिंग लोग पर कुछ ना कुछ नजर गई है उन लोगों की जो गलत किया। अंतिम सवाल मेरा फिर से वही रहेगा सर, छात्रों की जिंदगी से, हमारे बच्चों की जिंदगी से इस तरीके का खिलवाड़ आखिर कब तक चलता रहेगा? जब तक छात्र नहीं सुधरेगा तब तक चलता रहेगा। क्योंकि छात्र केवल नाम पर, भले रिजल्ट हो या ना हो, नाम पर वहां चले जाते हैं। छात्र सुधर जाएंगे, व्यवस्था सुधर जाएगी। चलिए, रहमान सर थे जिन्होंने कहा है कि छात्र सुधर जाएंगे, व्यवस्था सुधर जाएगी। सरकार की भी गलती है, छात्रों की भी गलती है, उनके अभिभावकों को भी गलती है। और इस गलती के पीछे जो है एक सच है, ये है कि 3 छात्र की जिंदगी जो है चली गई। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज।